जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। लद्दाख में रियासती दर्जा और छठे शेड्यूल के तहत तहफ़्फ़ुज़ात की मांग पर मुज़ाहिरे पुरतशद्दुद हो गए। झड़पों में कम अज़ कम 4 अफराद हलाक और 70 से ज़ायद जख्मी हुए। मुश्तइल मुज़ाहिरीन ने बीजेपी दफ्तर और एक सिक्योरिटी गाजी को आग लगा दी। पुलिस ने आंसू गैस और लाठी चार्ज किया, जबकि इंतजामिया ने दफ़ा 163 नाफिज करके मुज़ाहिरों पर पाबंदी आयद कर दी है। माहौलियात के कारकुन सोनम वांगचुक ने नौजवानों से पुरअमन रहने की अपील की। लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की मरकजी हुकूमत से 6 अक्टूबर को बातचीत तय है, लेकिन अवाम फौरी इक़दाम का मुतालबा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लिए तवील वक्फे के बाद राज्यसभा इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक 4 सीटों के लिए वोटिंग 24 अक्टूबर को होगी। 3 अलग अलग इंतखाबात में ये 4 सीटें भरी जाएगी, जबकि नए मेंबरान का दौरानिया सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा एक केस के नतीजे पर मुनहसर होगा। 4 सीटें जो मीर मोहम्मद फयाज, शमशेर सिंह, गुलाम नबी आज़ाद और नज़ीर अहमद लावे के पास थी, फरवरी 2021 के बाद खाली हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वोटिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी और गिनती इसी दौरान शाम 5 बजे की जाएगी। ये फैसला 1994 के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक 3 अलहदा इंतखाबात करने के उसूल के तहत लिया गया है। लेह में रियासी दर्जा और छठे शेड्यूल के मुतालबे पर एहतजाज पर तशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया। झड़पों में 4 अफराद जान से गए, जबकि दर्जनों जख्मी हुए। हालात को काबू में रखने के लिए जिला भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने वाक़े को साजिश करार देते हुए कहा कि अमन अमान खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो इस्तेमाल में न आएं और अमन कायम रखने में इंतजामिया का साथ दें। डोडा से आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली महराज मलिक ने पीएसए के तहत अपनी गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। महराज मलिक को 8 सितंबर को डिप्टी कमिश्नर डोडा के जारी डिटेंशन ऑर्डर के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद चैटर्जी कोल ने दरख्वास्त रिहाई बराए हब्स भेजा मंजूर करते हुए हुकूमत से 14 अक्टूबर तक जवाब तलब किया है। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, डिप्टी कमिश्नर डोडा, एसएसपी डोडा और सुप्रिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ को नोटिस जारी किए। महराज मलिक की कानूनी टीम ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि चूंकि वो एक मुंतखब नुमाइंदा हैं और अवामी जिम्मेदारियां निभाने की ज़रूरत है, इसलिए फौरी समाअत होनी चाहिए। मलिक ने डिटेंशन ऑर्डर को ज़ाती तासुब पर मबनी करार देते हुए 5 करोड़ रुपए हर्जाने का भी मुतालबा किया है। वज़ीर है कि वज़ीर आला और दीगर सियासी रहनुमाओं ने पहले ही गिरफ्तारी पर तनकीद करते हुए महराज मलिक की फौरी रिहाई का मुतालबा किया था। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बुध को कहा कि रियासत का दर्जा बहाल न करने की वजह बीजेपी की हार है। ये जम्मू कश्मीर के आवाम को सजा नहीं दी जा सकती। उन्होंने जोर दिया कि रियासी दर्जा एक आईनी हक है और उसे किसी पार्टी की जीत या हार से जोड़ा नहीं जा सकता। अब्दुल्ला ने कहा उनकी हुकूमत अवामी मसाइल को बराह रास्त राय के जरिए हल करने पर मरकूज है और इस सिलसिले में तरक्की, तबादलों और समाजी फलाही स्कीमों में काफ़ी कामयाबी हासिल हुई है। उन्होंने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो रियासी दर्जा की बहाली की मुखालफत कर रही है, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। वज़ीर आला ने सयाहत के बारे में बताया कि आमद में 20% इजाफा हुआ है, ताहम तवक्कुह के मुताबिक नहीं। उन्होंने हालिया बाज़ गिरफ्तारियों पर सवाल उठाते हुए अदालतों से मुदाखलत की अपील की। असेंबली में बीजेपी की तनकीद पर जवाब देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अपोजिशन का काम मुखालफत करना है और उनकी तनकीद इस बात का सबूत है कि हुकूमत ईमानदारी से काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बुध को कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी NIA से कहा है कि वो कश्मीरी अलाहिदगी पसंद रहनुमा शब्बीर अहमद शाह के खिलाफ दीगर मुजरिमाना मामलात की तफसीलात रिकॉर्ड पर पेश करे। ये मामला जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और NV अंजारिया की बेंच के सामने आया, जिसने नोट किया है कि शब्बीर शाह के खिलाफ मुमकिना तौर पर 24 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। बेंच शाह की दरख्वास्त पर समाअत कर रही थी, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के 12 जून के हुक्म को चैलेंज किया गया था, जिसमें उन्हें दहशतगर्दी की माली मुआवनत के मामले में जमानत देने से इनकार किया गया था। NIA की वकील ने अदालत से मजीद वक्त की दरख्वास्त की ताकि वो अपने जवाबी हल्फनामा जमा करा सके। सुप्रीम कोर्ट ने NIA को 4 हफ्ते का वक्त देते हुए कहा कि हल्फनामे में शब्बीर शाह की दीगर फौजदारी मुकदमात में हिरासत की तफसीलात शामिल की जाए। मुख्तसर दलाइल के बाद अदालत ने अगली समाअत 31 अक्टूबर के लिए मुकर्रर कर दी। वज़र है कि शब्बीर शाह को NIA ने 4 जून 2019 को दहशतगर्दी की माली मुआवनत के इल्जाम में गिरफ्तार किया था।
जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और PTP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आने वाले जम्मू कश्मीर असेंबली अजलास में अवामी मसाइल पर संजीदगी से बात होनी चाहिए। उन्होंने महकमा बागबानी के नुकसानात, पहलगाम दहशतगर्द हमले के सयाहत पर असरात और कैदियों को वापस जम्मू कश्मीर मुंतकिल करने के मुतालबे को फौरी तरजीह देने पर जोर दिया। महबूबा ने कहा है कि ये मसाइल बराह रास्त अवाम को मुतासिर करते हैं और हुकूमत को इन पर तवज्जो देना होगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिला में बुध के रोज एक सड़क हादसे में 5 फौजी जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक हादसा सुबह तकरीबन 7:30 पर मनकोट सेक्टर के गनी इलाके में पेश आया, जब फौजियों को ले जाने वाली गाड़ी सड़क से फिसल गई। जख्मी फौजी बलनवी नानगी टेकरी में तैनात थे और छुट्टी पर थे। हादसे के बाद उनके आगे के सफर के लिए एक और गाड़ी का इंतजाम किया गया। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। वाज़ेह है कि फौज पुंछ, राजौरी और जम्मू के कुछ इलाकों के साथ साथ वादी के बारामूला, बांडीपुरा और कुपवारा में लाइन ऑफ कंट्रोल की हिफाजत करती है, जबकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जम्मू, सांबा और कठुआ जिला में बैनुल अक़वामी सरहद की निगरानी करती है। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर बुध के रोज एक तरफा ट्रैफिक की नकलो हमल जारी है। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक आज से श्रीनगर से जम्मू जाने वाली गाड़ियों को इजाजत दी गई है, जबकि जम्मू से श्रीनगर की तरफ कोई भी गाड़ी जाने की इजाजत नहीं होगी। हुकाम का कहना है कि ये फैसला मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ और शहरा पर जाम से बचने के लिए किया गया है। ड्राइवरों को हिदायत दी गई है कि वो ओवरटेकिंग से गुरेज करें और ट्रैफिक एडवाइजरी पर अमल करें। बसरूद दीगर खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक में रुकावटों की वजह से मेवा सनत को काफी नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि कौमी शहरा ही सबसे बड़ा जरिया है वादी के मेवा को मुल्क की दीगर मंडियों तक पहुंचाने का। ताहम हुकाम ने कहा है कि बडगाम से दिल्ली तक पार्सल ट्रेन और मुगल रोड के जरिए भी मेवा की तरसील के मौसर इंतजाम किए गए हैं, जिससे बागबानों और ताजरों को बड़ी हद तक राहत मिली है। किश्तवाड़ अंदरवाल असेंबली हलके में कांग्रेस को बड़ा धचका लगा है। साबिक सरपंच मसरुद्दीन और 100 से जायद कारकुनान आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। पार्टी क़यादत ने उन्हें खुशामदीद कहा और कहा कि इस शमूलियत से JKNC की मकामी बुनियाद मजबूत होगी। मसरुद्दीन ने कांग्रेस के अवाम मुखालिफ इक़दाम की तनकीद की और कहा कि यही वजह है कि कारकुनान JKNC में शामिल हुए। सियासत के माहिरीन का कहना है कि ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। JK स्टेट न्यूज के लिए अजहर भट्ट की ये रिपोर्ट। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जाने से पहले JK स्टेट न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको मिले लेटेस्ट अपडेट। साथ में हमारे Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें।